बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट की तारीफ़ की, उसके साथ ही सेटों का यूनियन, सेटों का तकाते, सेटों का फ़र्क और सेटों का कम्प्लीमेंट और मिसाल से उसकी वजाहत की थी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 5.1 शुरू करते हैं। पढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम हल करते हैं मश्क नंबर 5.1। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट की तारीफ की थी, सेटों का यूनियन, सेटों का तकाते, सेटों का फर्क और सेटों का कॉम्प्लीमेंट और कुछ अहम सेट उनकी वजाहत की थी। आइए आज हम मश्क नंबर 5.1 इसका सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है, अगर x बराबर है 1, 4, 7, 9 और y बराबर है 2, 4, 5, 9 हो तो मालूम कीजिए। पहला इसका जुज है कि जिसमें x और y का यूनियन मालूम करना है। तो आइए बेटा जी हम पहले सेट x लिख लेते हैं। x बराबर है 1, 4, 7 और 9 और दूसरा सेट y बराबर है 2, 4, 5 और 9 के। हम क्या करते हैं, दोनों सेटों का यूनियन। तो हम लिखेंगे पहला सेट x, उसके बाद यूनियन अलामत, फिर y बराबर होगा सेट x वो लिखें, वो है 1, 4, 7 और 9 के बराबर। सेट x लिखते हैं, वो है 1, 4, 7 और 9 के बराबर। उसके बाद यूनियन अलामत, फिर सेट y लिखें, वो है 2, 4, 5 और 9। तरतीब सऊदी को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले छोटे आदाद लिखेंगे, उसके बाद बड़े आदाद। सबसे छोटा आदद 1 वो हम लिखते हैं, उसके बाद 2 ये हम लिखते हैं, 2 के बाद 3 अदद दोनों सेटों में नहीं है तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 दोनों में मौजूद है तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। उसके बाद 5 दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो 5 लिखते हैं। 6 दोनों सेटों में मौजूद नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7, 8 भी नहीं है तो उसके बाद 9। तो ये था x और y सेट, इनका यूनियन। आइए अब हम इसका दूसरा जुज हल करते हैं। दूसरा जुज है x और y में। बेटा जी इसका दूसरा जुज के अंदर कहा गया है x और y के दरमियान तकाते मालूम करना है। तो पहले हमने x सेट लिखा, वो है 1, 4, 7 और 9। फिर हमने y सेट लिखा जो कि 2, 4, 5 और 9 के बराबर है। तो हम यहाँ पे x तकाते y मालूम करते हैं। तो पहले सेट x लिखा हुआ है, अब हम उसकी कीमत लिख लेते हैं, वो है 1, 4, 7 और 9। उसके बाद तकाते अलामत, दूसरा सेट है 2, 4, 5 और 9, ये हमने दूसरा सेट लिखा। अब तकाते के अंदर हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान लिखते हैं। तो दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। 4 पहले सेट में भी है, दूसरे सेट में भी मौजूद है। 9 पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी मौजूद है। तो ये दोनों अरकान इसके जवाब में आएंगे। तो आइए अब हम लिखते हैं, इसका जवाब होगा 4 और 9 के बराबर और ये x और y का तकाते है। आइए अब हम इसका तीसरा जुज हल करते हैं। इसका तीसरा जुज y और x इनका यूनियन मालूम करना है। तो हमने पहले सेट x लिख लिया और उसके बाद सेट y लिख लिया। तो आइए अब हम y और x का यूनियन मालूम करते हैं। पहले हमने सेट y लिखा तो यहाँ पे y सेट लिखते हैं, वो है 2, 4, 5 और 9 के बराबर। उसके बाद यूनियन अलामत, फिर x सेट 1, 4, 7 और 9। आइए बेटा जी हम अगर इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करें तो यूनियन में हम दोनों सेटों के अरकान को तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे छोटा रुकन a है तो वो हम लिख लेते हैं, सबसे छोटा रुकन 1 है तो हमने लिखा 1। तो इसके बाद 2 मौजूद है, हम 2 लिखते हैं। 3 दोनों में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे।
4 दोनों में मौजूद है, तो 4 किसी भी सेट के अंदर अगर हमने सेट बनाना हो जवाब में, तो सेट के अंदर कोई भी रकम सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद 5, 7 और 9। हम यहाँ पे देख सकते हैं x यूनियन y हमने मालूम किया था और हमने यहाँ पे मालूम किया है y यूनियन x, और दोनों का जवाब जो है वो एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं x यूनियन y बराबर है y यूनियन x के, कि अगर हम x यूनियन y मालूम करें या फिर y यूनियन x मालूम करें, तो यूनियन के अंदर अगर आप रकम आगे पीछे लिखते हैं तो जवाब दोनों सूरतों में एक जैसा आएगा। इसका चौथा जो जिसमें मालूम करना है y और x का तकाते, हमने पहला सेट x लिखा, उसके बाद y, हमने y तकाते x मालूम करना, ये हमने लिखा, तो सबसे पहले सेट y आ रहा है, सेट y लिखते हैं। सेट y है 2, 4, 5, 9। उसके बाद तकाते अलामत, फिर सेट x है 1, 4, 7 और 9। अब जी हम इन दोनों सेटों का अगर तकाते मालूम करें तो वो तमाम अरकान जो दोनों में मुश्तरक हैं वो हम लिखते हैं। तो मुश्तरक 1 4 आ रहा है और दूसरा 9 आ रहा है, तो y तकाते x ये बराबर होगा 4 और 9 के। आइए हम मश्क नंबर 5.1 इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया है अगर x बराबर है मुफरद आदाद जो 17 से छोटे या बराबर हों का सेट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुफरद आदाद कौन से हैं। वो तमाम आदाद जो अपने आप पे तकसीम होते हों उन्हें हम मुफरद आदाद कहते हैं, या जिनको तकसीम करने वाले सिर्फ 2 आदाद हों, एक वो अपने आप पे तकसीम हो और उन पे एक तकसीम हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आदाद देखें, क्या वो सिफर हो सकता है? जी बिल्कुल सिफर नहीं हो सकता, क्योंकि सिफर अपने आप पे तकसीम नहीं होता। मुफरद आदाद जितने भी होते हैं उन्हें हम p से जाहिर करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं p बराबर है वो तमाम आदाद जो 17 या उससे छोटे हों। सिफर क्योंकि इसमें नहीं है, सिफर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1, वो अदद अपने आप पे तकसीम होना चाहिए और उस अदद पे एक तकसीम हो। ये दोनों शराइत एक जैसी हो जाती हैं, तो इसी वजह से मुफरद आदाद के अंदर हम एक शामिल नहीं करते। अब हम देखते हैं 2 को खुद पे तकसीम करें और 2 पे एक तकसीम करें, तो ये दोनों तकसीम हो रहे हैं, तो इसी वजह से मुफरद आदाद में पहला अदद 2 रखा जाता है। उसके बाद 3 अगर हम देखें, 3 के ऊपर 3 तकसीम करें, फिर 3 पे एक तकसीम करें, 3 पे 3 तकसीम करते हैं तो तकसीम हो रहा है। 3 पे एक तकसीम करें, ये भी तकसीम हो रहा है, तो 3 भी मुफरद आदाद में रखते हैं। उसके बाद अगर हम 4 को देखते हैं, 4 पे 4 तकसीम होता है, 4 पे एक भी तकसीम होता है, लेकिन हमने कहा है कि सिर्फ तकसीम होने वाले अदद 2 हों, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी ना हो। अगर हम 4 पे देखते हैं तो 4 पे एक तीसरा अदद 2 तकसीम होता है, तो इसी वजह से हम इसे मुफरद आदाद की फहरिस्त या उसके सेट से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या 5 इसमें शामिल होगा? जी बिल्कुल 5 होगा। 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 पे 2 तकसीम हो रहा है और 3 तकसीम हो रहा है। उसके बाद कौन से आदाद होंगे? 7, जी बिल्कुल 7 होगा। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा इसमें, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 इसमें नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 15 पे 3 और 5 तकसीम होते हैं, 16 भी नहीं होगा। 17 से छोटे या बराबर, इसका मतलब यह है 17 हमने इसमें शामिल करना है। ये बना हमारा सेट। अब चूंकि हमें जो सेट कहा गया है उस मुफरद आदाद को हम p से जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें x कहा गया है, तो हम इसकी जगह पे p की जगह पे हम x लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? ये x के बराबर है। उसके बाद दूसरा सेट y के बराबर, इसमें ये कहा गया है पहले 12 कुदरती आदाद का सेट लिखें। तो कुदरती आदाद अगर आप याद करें
तो वो 1 से शुरू होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, कहां तक, इसी तरतीब से 12 और उससे कम जितने भी कुदरती आदाद हैं। आइए अब हम पहला जुज हल करते हैं। इसमें में ये कहा गया है x और y का यूनियन मालूम करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं x, उसके बाद यूनियन, फिर y, ये बराबर है x की कीमत 2 3 5 7 11 13 और 17। उसके बाद यूनियन y सेट 1 से लेकर 12 तक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 तरतीब से 12 तक, मतलब इसके दरमियान में जितने भी आदाद हैं वो शामिल होंगे। आइए बेटा जी हम इन दोनों का यूनियन मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों सेटों के आदाद को मिलाकर हम एक सेट बना देंगे। जो अरकान इनमें मौजूद नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला रुकन आएगा 1 हमने लिखा, उसके बाद 2 भी दोनों में मौजूद है, फिर 3 4 y के अंदर मौजूद है तो 4 लिखते हैं, 5 भी y के अंदर मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 12 तक तो y के अंदर सारे आदाद मौजूद हैं, तो हम 12 तक तरतीब से लिख लेते हैं, 7 8 9 10 11 12। उसके बाद पहला सेट x के अंदर 13 मौजूद है और आखिर में 17। तो ये है दो सेट x और y का यूनियन। आइए अब हम इसका दूसरा जुज हल करते हैं। दूसरा जुज जिसमें कहा गया है y और x, इसका यूनियन मालूम करना है। x सेट हमें बताया गया है, उसके अंदर कीमतें हैं तमाम मुफरद आदाद 17 के बराबर उससे छोटे, जो 2 3 5 7 11 13 17। और y सेट के अंदर 1 से लेकर 12 तक, मतलब पहले 12 कुदरती आदाद का सेट है। अब हम मालूम करते हैं y और x, इसका यूनियन। मैंने यहां पे लिखा y यूनियन x, ये बराबर है। तो पहले मैं यहां पे सेट y की कीमत लिख लेता हूं, जो कि 1 2 3 4, मैं तरतीब से लिख रहा हूं, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद यूनियन अलामत, दूसरा सेट मैं यहां पे लिख रहा हूं। दूसरा सेट क्या है, 2 3 5 7 11 13 और 17। अगर हम x y और x का यूनियन मालूम करते हैं तो इसमें कौन से आदाद होंगे जी, बिल्कुल 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि पहला सेट जो y है उसमें सारे मौजूद हैं, तो ये हम तरतीब से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इजाफी आदाद कौन से हैं, एक्स सेट के अंदर ये दो आदाद इजाफी हैं, तो ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद 13 और 17। तो ये है दो सेट y और x का यूनियन। आइए अब हम इसका तीसरा जुज हल करते हैं। तीसरा जुज x और y इनका तकाते मालूम करना है। हमने सबसे पहले सेट x लिखा, उसके बाद y। तो आइए अब हम x और y का तकाते मालूम करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं x, फिर तकाते अलामत y, ये बराबर है x सेट, वो हम लिख लेते हैं, वो है 2 3 5 7 11 13 और 17। उसके बाद तकाते अलामत y सेट लिखें, तो वो है 1 2 3, मैं तरतीब से लिख रहा हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर जब हम देखते हैं, क्योंकि हम तकाते जब मालूम करते हैं तो वो अरकान हम लिखते हैं जवाब में जो दोनों में मुश्तरक हों। मुश्तरक कौन से हैं जी, बिल्कुल
2 मुश्तरक है, 3 मुश्तरक है, उसके बाद 5 भी मुश्तरक है, फिर 7 भी मुश्तरक है, उसके बाद 11 भी दोनों में मुश्तरक है। ये आदाद तमाम मुश्तरक हैं दोनों में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x तकाते y ये बराबर है। इसके अंदर जो अरकान आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी, जिन पे दायरा लगाया है, जो मुश्तरक है 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम सवाल नंबर 2 का आखिरी जुज जो कि चौथा है वो हम हल करते हैं। इसके बाद चौथा जुज y तकाते x मालूम करना है हमने। इसके बाद चौथा जुज जिसमें y तकाते x मालूम करना है। x और y दोनों सेट हमने लिखे। तो y तकाते x बराबर है, पहले हम y सेट लिख लेते हैं। y सेट किसके बराबर है? 1 से लेकर 12 तक तमाम आदाद। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, उसके बाद तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद तकाते अलामत और पहला सेट x वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 11, 13 और 17। तो आइए अब हम मालूम करते हैं दोनों का तकाते। तकाते में हम वो तमाम अरकान लिखते हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। वाज़े तौर पर 2 इसमें भी है, इसमें भी मुश्तरक है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें मौजूद है, 7 इसमें भी मौजूद है, फिर 11 पहले सेट में है और 11 दूसरे सेट में भी मौजूद है। तो इसका जवाब होगा, तो इसका 11 दूसरे में भी मौजूद है, तो इसका जवाब होगा 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क नंबर 5.1 शुरू की और उसका पहला और दूसरा सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।